viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Jarrett's and this video I made for Libra। तुला राशि के लिए आप लोग का मैसेज है। इस जनवरी मंथ में आप लोग बहुत सारे काम करने को आपको मिलेंगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे और जल्दी जल्दी फिनिश आप उनको कर भी देंगे। एक अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है आपके बॉडी में, काम करने की क्षमता बहुत रहेगी और जल्दी जल्दी कई सारे काम आप कंप्लीट करने के हैबिट में रहेंगे। और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स भी रहेंगे, कभी अप एंड डाउन्स रहेंगे, मतलब कभी खुशी कभी गम रहेगा। कभी आपको लगेगा कि 100% नहीं मिल पा रहा है, कभी आपको लगेगा कि 100% मिलते मिलते रह गया, मुझे उतना अचीव नहीं हुआ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अपने आपके घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं या कोई सीनियर एम्प्लॉय है आपके कंपनी में या कोई भी जो भी आपके हेल्प करता हो, सपोर्ट करता हो, उससे थोड़ा सा डिस्कस करें। अपनी अंतरात्मा से भी एक बार बातचीत करें, थोड़ा सा यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें। स्पिरिट गाइड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में, तो उनसे थोड़ा सा कनेक्ट करें। आपके इष्ट देव या इष्ट देवी होंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे। 1-2 दिन आप वेट कर सकते हैं, हमें आंसर ज़रूर से मिलता है जब भी हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर चल रहा है लाइफ में, तो एक बार अपने अंतरात्मा से बात ज़रूर करें। देखिए, हमारी आत्मा सब कुछ जानती है, लेकिन कभी कभी हम उसको इतनी भीड़ भाड़ में कभी कभी उसको सुन नहीं पाते। तो आराम से ध्यान में बैठेंगे, तब आप कई दिन बाद प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए आपकी लाइफ में दिखेंगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड देखिए हमारे बाहर भी है और अंदर भी है। तो इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए मेडिटेशन करिए, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आया भी था आप लोग का। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, थोड़ा अप एंड डाउन्स रहेगा, इमोशनल फील करेंगे और कभी अच्छा लगेगा, कभी आपको ख़राब लगेगा कि ये क्यों नहीं हुआ। इस तरह से अप एंड डाउन्स दिख रहा है जनवरी के मंथ में। आपको यहाँ एंजल्स यही मैसेज कर रहे हैं कि अगर आप कहीं गार्डन में जाना चाहते हैं, कहीं किसी पार्क में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जाइए। अकेले जाइए, चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जाइए। वैसे तो यहाँ पे मैसेज आया है कि आपको अच्छा लगता है पार्क और गार्डन्स में घूमना, जहाँ पे थोड़ा सा लेक हो या तालाब या फाउंटेन टाइप्स ऐसा कुछ हो। अच्छा लगता है वहाँ बैठना, वहाँ पे बैठ के चाय पीना है, कॉफ़ी पीना गार्डन में, या जहाँ पार्क है। जैसे होता है ना, कहीं पे एक्सकर्शन पे कहीं जाते हैं हम लोग, तो उस तरह का पिकनिक टाइप का जैसे होता है। तो वो अगर प्लानिंग हो रही है तो जाइए, थोड़े समय के लिए जाइए, लेकिन होके आइए। आप देखिएगा वहाँ के जो फूल हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो आपको हील करेंगे। जब आप उनको देखेंगे, देखने मात्र से केवल आपको हील होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि खुशी महसूस होती है ऐसे अच्छे पौधों को देख, खासतौर से फूल वाले। आपका यहाँ पे मकान खरीदने या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ अगर काम है तो सफलता मिलेगी, या अपार्टमेंट नया खरीदने की बातचीत चल रही है तो अच्छा समय है। घर में ही अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट कराना चाहते हैं, सेटिंग्स चेंज कराना चाहते हैं, या वास्तु के हिसाब से कुछ चेंज कराना चाहते हैं, तो मन में चल रहा है कुछ, तो ज़रूर से चेंजेस लाइए। जैसे होता है ना, कहीं कहीं भी हम पुराने जो फर्नीचर होते हैं उसको थोड़ा सा या तो हटाइए, या अपने बेडरूम लिविंग रूम में स्पेशली आपका जो किचन है, जो पुराने जो वस्तुएं होती हैं उनको हटा के दूसरा नया ले आइए, या वहाँ पे सफाई कर लीजिए। नहीं खरीद पा रहे तो जो भी हो, क्या होता है ना, नेगेटिव एनर्जीज आपके कॉर्नर्स में ही छिपे होते हैं। तो उसको हटाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बराबर उस जगह को आप हिलाते रहें, कॉर्नर्स को स्पेशली। जहाँ पे अब मैंने देखा है अक्सर फ्रिज के पीछे या कोई अलमेरा है आपकी, तो उसके पीछे थोड़ा सा उसको हिलाइए। थोड़ा सा वहाँ पे कुछ नहीं तो आप वहाँ पे डर्ट हटाइए, उससे नेगेटिविटी जाएगी। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं इस वक्त आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ एक अच्छा समय बीतेगा। ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, आप खुद देखिएगा चेंज खुद ही आ जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं। सेंधा नमक पानी में घोल करके घर के चारों तरफ कॉर्नर्स में अगर आप छिड़क देंगे, रोज़ छिड़केंगे 21 डेज, सेंधा नमक थोड़ा सा ले लीजिए, पानी में घोल लीजिए उसको थोड़ा सा, और घर में रोज़ छिड़काव करिए। किसी समय भी नहाना धोना ये सब कुछ नहीं करना है, बस आप उसको घर के कॉर्नर्स में छिड़क दीजिए पानी, थोड़ा थोड़ा कॉर्नर्स पे स्पेशली। आप देखिएगा कि नेगेटिविटी खुद ही चली जाएगी घर की। क्यों? क्योंकि सेंधा नमक हमारे राहु का भी उपाय है, ये नेगेटिविटी को हटाता है। छोटा सा उपाय बताया है, कर लीजिएगा। और फैमिली मेम्बर्स के साथ आप देखिएगा समय अच्छा और अच्छा बीते, वैसे तो अच्छा ही बीतेगा, तो उसके लिए ये उपाय हमने बताया है। सूर्य देव को जल डालिए अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि चैलेंजेस रहेंगे इस वक्त। सरकारी नौकरी अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं और रुकावट अगर आ रही, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ रुकावट आ रही है, पिता समान किसी व्यक्ति से संपर्क में रहिए, उनकी सेवा करिए,
जैसे आपके कोई पिता नहीं हैं तो आपके फादर इन लॉ होंगे, या आपके बड़े भाई होंगे, हस्बैंड होंगे, या आपके कोई कभी कभी बहुत अच्छा दोस्त होता है सीनियर एम्प्लॉय की तरह ऑफिस में, वो हमें बहुत हेल्प सपोर्ट कर देते हैं। तो कोई भी इस तरह का, या आपके बॉस हो सकते हैं, उनकी हेल्प सपोर्ट करिए, उनको उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपको मोटिवेशन उनसे मिलता है वो मेंटेन रहेगा लाइफ में। जो व्यक्ति आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं उन प्लीज़ उनसे दूर रहिएगा, ये भी मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से। जो आपका कॉन्फिडेंस बनाए रखे, क्योंकि चुनौतियां हैं इस वक्त थोड़ी बहुत जनवरी के मंथ में, तो आप थोड़ा सा चुनौतियों का, वैसे तो आप पार ही कर लेंगे, लेकिन ये कर लीजिएगा। और सेपरेशन का कार्ड इसमें आया है, कहीं ना कहीं आपका पुरानी चीज़ें हटेंगी और नए चीज़ें अब आपके लाइफ में आएंगी। और वो चीज़ें आपके लाइफ से अगर जा रही हैं तो वो आपके भले के लिए ही जा रही हैं, तो उसको जाने दीजिएगा। कोई भी पर्सन हो सकता है वो, या कोई प्लेस हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, या कोई सिचुएशन हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें एंजल्स मैसेज कर रहे थे आप लोग के लिए कि इस मंथ में आपको की ऑफ सक्सेस का बहुत ही अच्छा मैसेज आया था। सबसे पहला कार्ड ही आया था, किस्मत की चाबी खुलेगी इस वक्त आपकी। कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने मत दीजिएगा। कहीं से भी कुछ भी अगर मौका आ रहा है, जैसे कुछ घर में अगर अच्छे मौके आ रहे हैं, कुछ हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हैं, एंजॉय करिए। या आपकी अगर नौकरी के लिए, या आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ से कुछ ऑफ़र आ रहा है, या आपकी पढ़ाई चल रही है, आपको कंपटीशन निकालना है, तो उसके मौके अगर आ रहे हैं, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिएगा। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आपका अगेन सेपरेशन का कार्ड आया हुआ है, एक पेनफुल सेपरेशन किसी से दिखा रहा है। आपको इससे खुशी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, लोग होते हैं इस राशि के, तो अक्सर क्या होता है ना, आपको फील होता है ऐसा कि वो प्लेस अच्छी थी छोड़ दिया, या वो पर्सन अच्छा था वो छोड़ के चला गया, चली गई, तो इट इज़ नो लॉन्गर नीड, मतलब वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको ज़िंदगी अब नए तरीके से शुरू होने वाली है आपकी, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। जो चला गया वो चला गया, अब उसको वापस तो नहीं खींच के ला सकते, लेकिन जितना आपसे हो सकता है आप तो उतना ही कर पाएंगे ना। और यहाँ पे अगेन, यहाँ पे सेम मैसेज है कि बहुत सारे टास्क रहेंगे आपके पास, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रहेंगी, और जल्दी 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 आप उसको फिनिश भी करेंगे। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या रिपोर्टिंग का काम करते हैं, या वकील हैं, केस स्टडीज़ करनी है, ऑथर हैं, या लेखक हैं, पोएट हैं, उनके लिए समय अच्छा है। मतलब पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, या किसी चीज़ को पढ़ना, एनालाइज करना, रीड करना, इस तरह का कुछ काम है आपका। कंपनी में एज ए इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं, बहुत अच्छा समय है उस वक्त करियर बनाने में। इस वक्त आपको चाहिए कि जो बच्चे जैसे कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चालाक लोगों से बचने के लिए खुद चालाक बन जाइए। एंजल्स मैसेज करें, देखिए चालाक होना अपने प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज़ गुड, वो अच्छा है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए चालाक बन जाना, वो यूनिवर्स को तो कभी भाता भी नहीं है। तो पॉजिटिव एनर्जीज आपको यही मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त चालाक लोग रहेंगे आपके आसपास, ये एक दो लोग हो सकते हैं, उनसे बचिए। मतलब सामने आके कुछ कहेंगे, पीठ पीछे कुछ कह रहे हैं, तो इस तरह के जो क्लेवर लोग होते हैं उनसे बचिए। अपनी चीज़ें डिस्कस मत करिएगा उनसे। सबसे अच्छा तरीका ये कि लिमिटेड बात करिए, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं चलेगा, बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं जो है, तो आपको पता नहीं चलता। बहुत एनालाइज करके ही किसी से अपनी बात शेयर करिएगा। अगेन आपके अंदर बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। आप जो अचीव करना चाहते हैं वो मेहनत करके आप अचीव कर ही लेंगे, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लीजिएगा, ब्रेन और इंटेलिजेंसी का अपना इस्तेमाल करिएगा। प्रॉस्पेरिटी का बहुत ही कार्ड अच्छा मैसेज आया था। लाइफ में आपकी प्रॉस्पेरिटी रहेगी, संपन्नता बनी रहेगी। और जिन लोगों के बिजनेस है, या बिजनेस पर्सन है, प्रोफेशनली अच्छा है, यहाँ पे आप लोग का आया है मैसेज। रिचनेस रहेगी, सक्सेस मिलेगी लाइफ में आपको। अगर मनी का अगेन या मैसेज आया था, कहीं से भी आपको मनी से फ़ायदा होगा, पैसे से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको। इनकम बढ़ सकती है, या कहीं से प्रॉपर्टी की कुछ बातचीत चल रही है, पैसा बढ़ने की कुछ ऐसी आशंका दिख रही है, अचानक से पैसा मिल जाना है कुछ भी, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी और मनी दोनों के ही यहाँ पे मैसेज आए। कुछ बेनिफिट अगर करना चाहते हैं, कोई इच्छा है आपकी कि हाँ हमको ये पैसा मेरा बढ़े,
तो उसके लिए आप मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, 369 टेस्ला टेक्निक है, या 555 टेस्ला 555 एक टेक्निक होती है, टेस्ला की नहीं कहलाती है, टेस्ला की तो 369 ही है। वाटर हीलिंग टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे या कहीं आपको वीडियोस मिल जाएंगे। मेरे चैनल पे 369 वाला है, वो आप देख सकते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं तो आप देखिएगा और सही तरीके से, तब आपको जाके लाइफ में सक्सेस मिलती है। वो चीज़ आपकी डिज़ायर पूरी होती है उसके थ्रू। तो ये 555 बहुत अच्छा यहाँ पे नंबर आप लोगों के लकी आया है, और ये चेंज को भी दिखा रहा है। एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आएगा, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। एलिमेंट्स का मैसेज आ रहा है, ये जो मैसेज कर रहे हैं कि इस वक्त आपके जो अग्नि तत्व, आपका वायु तत्व, आपके पृथ्वी तत्व और वाटर एलिमेंट यानी कि आपका जल तत्व, इन्हीं तत्वों से एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी में बने हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करिए। ये अच्छे तो हैं लेकिन अच्छे नहीं हैं, तो उनको मेंटेन करिए। कैसे करेंगे? क्योंकि ये हमारे 7 चक्रास से भी रिलेटेड हैं। देखिए, एयर वाटर को अच्छा करने के लिए पेड़ों में पानी डालिए, पेड़ों के पास बैठ करके मेडिटेशन करिए। पेड़ पौधे लगा सकते हैं अपने बालकनी में, वहाँ बैठिए, या आपका गार्डन है, आपको कोई बड़ा पेड़ मिल जाए तो उसके जड़ के नीचे बैठिए, वहाँ मेडिटेशन करिए। जो हीलिंग एनर्जी, ग्रीन हीलिंग एनर्जी होती है, वो आपको हेल्प करेगी हील करने में, क्योंकि ग्रीन कलर जो हीलिंग कलर होता है वो प्रॉस्पेरिटी का भी होता है। तो ये दोनों एलिमेंट तो आपके ऐसे सही हो जाएंगे। और जो अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व, नीचे ज़मीन में बैठ के खाना खाना या मिट्टी के बर्तन में खाना या पीना या मेडिटेशन करना, ओम की चैंटिंग या आवाज़ उसकी सुनना, ओम की, क्योंकि वो तो यूनिवर्स की आवाज़ है, ओम की आवाज़। तो अर्थ एलिमेंट इससे सही होगा। फायर एलिमेंट को सही करने सिंपल सा एक तरीका बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर का उपयोग करिए, लाल रंग की वस्तुएं या रेडिश ऑरेंज कलर, दैट विल बी गुड। मतलब उसके एप्पल खाइए, अनार खाइए, उस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। क्रिस्टल्स अपने लिए, कार्डियल क्रिस्टल होता है वो यूज़ करिए, कैस्पर होता है वो यूज़ करिए। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में फायर एलिमेंट सही होगा। सूर्यदेव को जल डालिए अगर हो सकता है तो। ये आपको एक्साइटमेंट बढ़ाएगा, मतलब पैशनेट होना कि अपने काम के लिए। जैसे होता है ना, आलस से बहुत आता है, हमें काम करने का मन नहीं करता, कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट आपका गड़बड़ है। बिजली के जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है आपके घर में, उसको बेफालतू में यूज़ मत करिएगा, वो भी हमारे फायर एलिमेंट को डिनोट करती है। अगर बेफालतू की बिजली कहीं पे आपकी खर्च हो रही है तो उसको फ़ौरन जाके स्विच ऑफ कर दीजिए, वेदर कुड बी योर फैन और योर ट्यूबलाइट वट एवर। तो उससे भी आपका फायर एलिमेंट सही होता है। बच्चों को भी यही सिखाइए। पानी, जल तत्व, ये आपका, अब जैसे मैंने बताया पेड़ों को पानी दीजिए, तो पेड़ों की वो तो करिए, लेकिन जस्ट सेव वाटर ऑल्सो। जहाँ कहीं भी नल की टोटी आके बह रही है, सही करवा लीजिए। नल बह रहा है, बंद कर दीजिए। बच्चों को भी यही सिखाइए। आप देखिएगा घर में धीमे धीमे जो पैसे की तंगी हो जाती है ना एकदम से, ऐसे तो पैसा खर्च हो रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही, वो बात अलग है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा एक मैंने बताया है आपको, इसको ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट इससे मैसेज अगेन प्रोटेक्शन का ही मैसेज था। कंजर्व योर एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करके चलिए। आपका जो ऑरा है, जो अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में, उसको प्रोटेक्ट करके चलिए। जो खराब लोग हैं, जो काला जादू करते हैं या नज़र लगा देते हैं, इस तरह के लोगों को अवॉइड करिए, मत बात उनसे बात भी मत करिए, क्योंकि बातों बातों में भी कभी वो कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो इसीलिए जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, सुरक्षित रखिए अपने परिवार को, अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को, अपने पर्सनल डिसीशंस को, अपनी निजी ज़िंदगी के जितने भी फैसले हैं उनको अपने तक ही रखिए। और करेज का मैसेज है, जिस मैसेज कर रहे हैं, बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव इन योर सेल्फ। बहादुर बनिए, ताकतवर बनिए और अपने पे विश्वास रखिए। और से गुड बाय टू वॉट यू नो लॉन्गर नीड, मतलब जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको बाय बाय कह दीजिए। ये जो मैसेज कर रहे हैं, कोई प्लेस हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, या इट कुड बी एनी सिचुएशन, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले ही मैंने बताया था कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि चेंज आ रहा है, एक बहुत बड़ा सेपरेशन का कार्ड आ रहा है, 2-3 आए हैं मैसेज उसमें। तो जो जाना चाहता है, आप उसको रोकेंगे तो नहीं ना, तो वो आपकी ज़िंदगी में नीडेड नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अब नई चीज़ें आएंगी लाइफ में। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। आपको जनवरी मंथ में मैसेज बहुत अच्छे आए हैं। अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में प्लीज़ उसको इन्वॉल्व करिए,
ख़राब चीज़ों को हटाइए। छोटे मोटे से कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं आपको, उनको ज़रूर कर लीजिएगा। करके देखिए, खुद ही चेंज पाएंगे। एंड आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर एंड दिस वीडियो इज़ फॉर यू ऑल। आई थिंक इट इज़ आपको इसमें जो जो टेक्निक्स हैं वो उस पर ज़रूर काम कर लीजिएगा, क्योंकि ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So thank you so much. Thank you so much.